अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम कोशिश करते हैं कि जो अहम इशूज़ हैं वो इस प्रोग्राम में लाजमी डिस्कस किए जाएं, मौक़िफ़ लिए जाएं, अथॉरिटीज़ से बात की जाए और क्या होने जा रहा है उस पर गुफ्तगू जो है वो की जाए। एक अहम मसला है वो तालिब इल्म जो कि बड़ी ही हिम्मत से एक पूरी तवानाई लगाते हैं, एक वक्त लगाते हैं और उनके दिल में चाहत होती है कि जी हम डॉक्टर बन जाएं। और जब उसके लिए मुताल्लिका इम्तिहानात को देने जाना पड़ता है तो एक तरफ तो दुश्वारी का सामना ये होता है कि मुख्तलिफ औकात में बद इंतज़ामी के जो मामलात हैं वो सामने आते हैं, मगर दूसरी जानिब ये अफवाहें और ये बात भी गर्दिश करने लगती है कि जी अब पेपर लीक हो गया। कहीं कुछ घंटे पहले हो जाता है पेपर लीक, कहीं कुछ वक्त पहले हो जाता है, मगर सूरत हाल ये है कि कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि जो मेडिकल के इम्तिहानात हैं उसमें अक्सर व बेशतर मामलात मुतनाज़ा हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी खुल के अब बात हो रही है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मगर अब ये जो मामला है पूरा का पूरा जो कि मुतनाज़ा हो गया है, अब वो अदालत जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चेयरमैन हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर महबूब साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। माहिर कानून है नवाज साहब, इस केस को पुटअप करके आगे लीड कर रहे हैं और बड़े बहादुर किस्म के आदमी हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इनसे भी आपकी बात कराएं। मगर अजमत रहमानी साहब हैं जो कि सहाफ़ी भी हैं और उनसे उनका तज्जिया जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर अजमत रहमानी साहब ज़रा ओवरऑल बताएं ना, एक आम आदमी जानना चाह रहा है आखिर एमडी कैट का ये मसला क्या है। इतना बड़ा है कि लोग जो हैं वो एहतजाज पर निकल रहे हैं, लोग एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। कई सौ सैकड़ों की तादाद में जो तलबा हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। कराची में भी कॉल हो गई है। अजमत साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम इशू पर आज अपना एपिसोड किया है। जी सूरत हाल ये है कि तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो ये चाहता है कि वो डॉक्टर बने, और ये यकीनन एक बहुत अच्छी ख्वाहिश भी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि इस हवाले से उन्होंने पहला काम तो इस साल ये किया है कि फीसेस बढ़ा दी हैं। ये ख्वाहिश रखने वाले जितनों भी लोगों पे एक बम गिराया, वो सबसे पहले ये गिराया कि फीसों को दुगना कर दिया। अच्छा चलें, ये चीज तो समझ आती है कि फीसों को दुगना किया, लेकिन उसके मुकाबिल जो सहूलियात दी हैं वो आपके सामने है और जो आपका पैनल है वो इस पे डिटेल गुफ्तगू भी करेगा। लेकिन सहूलियात किस तरह की दी हैं कि इस्लामाबाद एहतजाज हो रहा है, कराची में एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है, सिंध हाई कोर्ट में मामलात जा चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामलात जा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुतल्लिका वजीर हैं वो खामोश दिखाई देते हैं, जो इंतजामिया है वो खामोश दिखाई देते हैं। तो 3.25 अरब रुपए जो जमा हुए इन फीसेस से, सवाल ये बनता है कि उनको आपने कौन सी सहूलियात देने के लिए खर्च किया है। आपने सवालिया पेपर बनाए, वो हर टेस्टिंग एजेंसी बनाती है, लेकिन आपने क्या सहूलियात दी है? कुछ भी तो नहीं दिया, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं और आप इस चीज को हाईलाइट भी कर रहे हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज पे निकले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क का एक अलमिया बनता जा रहा है कि मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो, उनके इम्तिहानात हो या फिर एमडी कैट हो, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और इससे मुल्क की नेक नामी तो यकीनन बिल्कुल भी नहीं हो रही है। नहीं, एक सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि जनाब क्या हम इस जोगे भी नहीं है कि इम्तिहानात करा सके। अब हम इतने काबिल भी नहीं है कि हम कम से कम इम्तिहानात बच्चों का ले सके। छोड़ दीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर बात, छोड़ दीजिए कोई और बात। अब क्या हम इम्तिहानात लेने की भी जो कुव्वत होती है, जो सलाहियत होती है वो खो चुके हैं अजमत साहब? बिल्कुल अपना रजा साहब ऐसा ही है, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इतनी सलाहियतें नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों का इससे रिस्क वाबस्ता है, वो इस पे बाकायदा उनका फीस धंधा दे इस रहे पे हैं ना, चलता है। लोग फीस दे रहे हैं, इसमें क्या मसला है? पैसे यार फिर तो इंतजाम सही करें ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने देखें, इन्होंने फीस ज्यादा की, लोगों ने इनको पे कर दिया, इनको दे दिया, कोई किसी ने कहीं एहतजाज नहीं किया कि आप फीस ज्यादा ले रहे हैं। ये इससे भी डबल लें, लोग इनको फीस देंगे टेस्ट के लिए, वो बिल्कुल इनके वाउचर फिल करके इनको जमा करवाएंगे।
लेकिन इनकी नीयत नहीं है इस मामले को ठीक अच्छा, करने के एक लिए। मामला ये भी है कि जी पेपर लीक हो गया, जिस तरह इंटर मैट्रिक बोर्ड के अंदर हम ये शिकायतें सुन रहे थे, ये रूमर्स इस वक्त भी कर रहे हैं, इसकी तरदीद बहरहाल आ चुकी है। आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? देखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चूंकि मैं एजुकेशन रिपोर्टिंग करता हूं, तो मैं गुज़िश्ता बरस भी इस पे FIA ने केस टेकअप किया था। मैंने उनको एप्लीकेशन दी थी कि जनाब मुझे भी इस केस में आप इंटरवीन करें, और मैं भी कुछ आपकी हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि माजी में हम इस तरह की हेल्प मुतलका एजेंसीज के साथ कर चुके हैं कि कराची बोर्ड में मैट्रिक हो या इंटर, किस तरह से पेपर लीक होते हैं, कौन माफिया मुलविस होता है। तो गुज़िश्ता बरस मैं खुद FIA में गया और इस केस को मैंने देखा, जो केस अभी तक मुकम्मल, तो सर मुल्जिमान पकड़े गए होंगे, फिर पता चला होगा कौन माफिया था? नो 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 नेवर, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह कि जिस शख्स ने ये आप पिछले साल की बात बता रहे हैं अजमत साहब? गुज़िश्ता बरस की बात बता रहा हूं कि जो FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से इस साल फिर ये मामला हुआ है, और अभी फिर FIA जो है उसने एक नोटिस भी लिया है और इस पे इंक्वायरी शुरू की है। मुझे तो वो देख करके हंसी आ रही है कि भाई क्यों अपना भी वक्त जाया करते हो, कौम का वक्त जाया करते अच्छा हो। अजमत साहब, एक और बात बताइएगा, थोड़ा सा मैं किस लिए चाह रहा हूं, क्योंकि देखें इंटर मैट्रिक वो भी एक अफसोसनाक और शर्मनाक मामला है कि नकल हो रही है। ये तो डॉक्टर्स डायरेक्ट इंसानी जानों से वाबस्ता है इनके मामलात। अगर इस तरह कहीं पे भी कोई बात है तो वो बहुत संजीदा है, सीरियस है। क्या समझते हैं किस तरह के डॉक्टर होंगे अगर ये सदाकत निकल जाती है, नकल माफिया के जरिए जो है वो इस तरफ आए जा रहे हैं? देखें, ये वाली बात तो बिल्कुल एक अपनी जगह पे मौजूद है कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसे के बलबूते पे, जाहिर है वो पास भी होते होंगे, उन्होंने कबल अज वक्त जो है वो पेपर लीक जो हुआ वो जाहिर है उससे मुस्तफीद भी हुए होंगे। ये अपनी जगह एक अलमिया मौजूद है, लेकिन इससे सारे लोग ही तो नहीं डॉक्टर बन के आएंगे ना। ठीक है अजमत साहब, मेरे साथ जुड़ रहिएगा। मैं आपसे जरा मौक़िफ़ जानना चाहूँगा, लीडर है ना आप, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, लीड करते हैं तमाम यंग डॉक्टर्स को। सर मुझे ये तो बताएं ना, अगर इस तरह के मामला सामने आते हैं, आपके पास क्या इतलात हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन से आप शेयर करें। साथ में ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि अगर इस तरह इम्तहानात लिए जाएंगे और उसके बाद जो डॉक्टर्स निकल कर आएंगे वो क्या हाल करेंगे, मुस्तकबिल करीब या दूर आप किस तरह की सूरत हाल बनती देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया। हमेशा ऐसे कोई तलीम के हवाले से या कि सेहत के हवाले से कोई भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं आप हमेशा हाईलाइट करते हैं, और यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध और तमाम जो तंजीमें हैं जो डॉक्टर्स की हमेशा इश्यूज़ हाईलाइट करती हैं, क्योंकि हमने जो 2023 की जो वाक़या हैं MD गेट के, जो तलख हकीकतें वो नहीं बोले। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 2023 में जो पेपर लीक हुआ था, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिया था, वही अनासर थे। इनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया, हमने लीगल नोटिस दिए, हमने एहतजाजी रैलियाँ निकाली। तो क्या हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लेके दोबारा रिकंडक्ट करवाया। तो सिंध गवर्नमेंट को और FIA को हमने दरखास्तें लिखी थी कि खुदा के वास्ते, ये आप माजी की बात कर रहे हैं, 2023 की, हमने उनको कहा कि आप इन लोगों को जब तक पकड़ेंगे नहीं, जब ये VCs के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, या कौन सी माफिया है जो इस जदीद दौर में जो तलीम के लोगों के शोर को बेचते हैं, आप लोग उनको पकड़ें। उन्होंने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। दूर दराज के लोग आए, कराची से कश्मीर तक FIA कराची के हेड ऑफिस में इन्होंने प्रूफ जमा करवाए, दरखास्तें दी। अगर आज जमा कराए, अगर प्रूफ होता तो साबित हो जाता ना आज हमने, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की ना फर्दर, तो अगर कार्रवाई करते तो आज यही चेहरे करोड़ों में रुपयों में लोगों का मेरिट नहीं बिकता। आज दोबारा तो आप लोगों का इल्जाम है ना कि करोड़ों रुपए का हो रहा है, और इल्जाम ये है कि देखो, इल्जाम अगर होता तो ये सिंध के शागिर्द आज 2024 में ये जो पेपर लीक हुआ है, नहीं पढ़ा होगा लोगों ने, पेपर लीक हुआ है, इसके पेपर के वाजे सबूत हैं कि 188 क्वेश्चन जो रात को जो लीक हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कितने घंटे पहले हुए हैं? ये 12 से 24 घंटे के अंदर। जिन लोगों ने पैसों पे लिए उनको एक दिन पहले मिल गया है, जो लोगों के जो नेटवर्क से का फिर वो इल्जाम है ना। डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझे ना कि क्या प्रूफ है भाई, ये सच है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ मेरे पास सबूत है। FIA का काम है इन पे इंक्वायरी करे। बाकी जो पेपर लीक हुआ है उसके तो प्रूफ है ना। उसका क्या प्रूफ है आप लोगों के पास? प्रूफ ये कि माजी में सवाल आउट ऑफ सिलेबस, पूरे जो सवाल है पूरे लीक हुए। इस बार 200 में से 188 सवाल लीक हुए। ऐसा कौन सा इदारा जो पेपर बनाता है, कौन सा टीचर है जो इतना गेस पेपर बनाता है और वही 100 सवाल लगते हैं? ऐसे कौन से एग्जाम है, मुल्की एग्जाम मुझे बताओ, मेडिकल के हों, बाहर USA के हों, समझदार आदमी बैठा होगा, उसने बोला होगा भाई ये कोई ऐसा एग्जाम बताओ जिसमें आपके सब सवाल लगे। पेपर लीक गेस पेपर होता है जिसमें कोई पास पूर्व, भले कोई CPSP का एग्जाम हो, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ
ऑटोमेटिक सबसे सब सवाल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इंतजाम कैसे देखे? इंतजाम पीएमडीसी ने जब दोबारा डाओ को ये जिम्मेवारियां दी पेपर देने के लिए, उन्होंने शागिर्दों से 8 से 15,000 फीस ली एग्जाम फॉर्म की। मैनेजमेंट में ये था कि डाओ यूनिवर्सिटी जो ओजा कैंपस था, एनईडी यूनिवर्सिटी था, सुबह शागिर्द सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे कतारों में खड़े रहे। वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम नहीं था और जो उस दिन कराची में हीट स्ट्रोक भी था, लोग काफ़ी रशों में अंदर पेपर हॉल में बेहोश हो गए। और वो बच्चे जो सालों साल मेहनत करते हैं, उनको अगर एनवायरनमेंट नहीं दिया वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उनका फ्यूचर का जिम्मेवार कौन है? अब पूरे सिंध में रैलियां निकल रही हैं, वजीर आला सिंध, हेल्थ मिनिस्टर और हमारे जो वाइस चांसलर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। एक इदारा होता है, किसी की ग्रीवेंस सुने जाती हैं कि भाई ये चीज हुई है, आप कम से कम इंक्वायरी तो कंडक्ट करें। ऊपर से डॉक्टर साहब मैं आपसे और मजीद गुफ्तगू करूंगा। नवाज साहब तो मतलब इस केस को आप पुटअप कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड्स क्या बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। और मुस्तकबिल करीब में मतलब अब जब पटिशन्स लगती हैं तो अक्सर बेशतर, क्योंकि अब एक बंदे का मामला नहीं है ना, ये तो बड़े तादाद में लोगों के साथ लोग मुख्तलिफ राय जो हैं वो कायम कर रहे हैं। वो अपना हर बच्चा शायद जो नहीं भी हो वो भी तसव्वुर कर रहा है कि मेरे साथ जो है वो ज्यादती हो गई है। अब लोगों को यकीन दिलाना है, उनके वालिदैन हैं, वीडियोज आ रही हैं सोशल मीडिया पे रोते हुए, लोग रोते हुए वीडियोज डाल रहे हैं। मतलब एक एम होता है, ग्राउंड क्या रखने जा रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत बड़े इशू पर हमें मदऊ किया और हमें अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखने की एक अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले मैं आईन पाकिस्तान की रोशनी में गुफ्तगू करूँगा कि आईन पाकिस्तान किन चीज़ों की गारंटी देता है। आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर एक शहरी को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी फ़र्क के तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में ये भी है कि आइन पाकिस्तान से आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक एजुकेशन आपका बुनियादी हक है, एक्सेस टूवर्ड्स दी ये इंस्टीट्यूशंस आपका बुनियादी हक है। इनमें क्या हो रहा है, आइन का आर्टिकल 19A आपको ये गारंटी देता है कि आप जाके पूछेंगे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उस पर आप एक्सप्रेशंस भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के तहत आप बोल भी सकते हैं कि अली रज़ा साहब ने प्रोग्राम ठीक नहीं किया, डायरेक्टर या वीसी डाओ यूनिवर्सिटी ठीक नहीं काम कर रहा, पीएमडीसी काम ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि ये टैक्सेस हमारे टैक्सेस पर चलता है। यहाँ अलमिया ये है कि इस कौम को पहली बार मैंने देखा है कि एक वाइब्रेंट तरीके से बाहर आई है और मुख्तलिफ शहरों से आई है। और वो ऐसा नहीं है कि कोई आपका एक लीडर उसको कॉल दे रहा है, नहीं, ये यंगस्टर्स कॉल दे रहे हैं, आप हम सारे नौजवान कॉल दे रहे हैं। और ये उन रहनुमाओं के लिए, सियासी रहनुमाओं के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको रिप्लेस करने के लिए नौजवान मैदान में आ गए हैं। एक चीज तो वो खानदानी जो सियासत है उसकी तरफ भी एक उंगली जरूर उठ रही है। बड़े मौत देख रहे हो उमर कोर्ट पे, मैंने देखा नवाज शदीद लड़के ही लड़के। अच्छा, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये आम गरीब का बच्चा है, वो मजदूर का, वो प्लम्बर का, वो आम लोअर क्लास का बच्चा जिसने ये इनजस्टिस को देखा है, नाइंसाफी को देखा है, तो बाहर आया है। अब सेकेंड थिंग, व्हाट शुड बी द ग्राउंड फॉर द पिटीशन। देखिए, इससे बड़ा ग्राउंड ये है, आपने एक सवाल अपना दोहराया कि क्या गारंटी है कि ये सवाल, ये क्वेश्चंस आपके पास प्रूफ क्या है। मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि हमारी आपकी एजुकेशन कराची की है। 2 दिन 4 दिन पहले एक गैस पेपर जारी होता है, हमेशा होता है, आई थिंक अभी भी होता होगा। हमारे जब हम पढ़ते थे गैस पेपर्स बनते हैं, वो गैस पेपर को हम पूरा पढ़ लेते थे, रट लेते थे, लेकिन उसमें से 15% भी टच नहीं होता था। अगर ज्यादा गैस पेपर लग गया तो 25% वो टच होता था, इससे हार्डली, इसके अलावा और कुछ टच नहीं होता था। आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने ये भी लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ये, 2 का ये, 3 का ये, जब 185 या 154 पे पहुंचा तो जल्दबाजी में उसने सवाल ही नहीं लिखा, उसका जवाब लिख दिया। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, एम आई राइट? अब इस सिचुएशन में आप देखें कि सवाल तो उठते हैं ना। अब जब हम सवाल करते हैं, आइन के आर्टिकल 19 के तहत हम पूछते हैं क्या कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 19A के तहत जब हम पूछते हैं कि भाई हमारा हक है कि हमें बताओ कि आपने टेस्ट किस तरह से कंडक्ट किया है, जवाब में क्या आता है, खामोश हो जाओ, डिफेमेशन लग जाएगी।
भाई डिफेमेशन का कानून कितने लोगों को डिफेम करेंगे? आज सिंध के अंदर कोई हजारों तुलबा जो है वो रोड पर हैं, सरापा। अच्छा, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है नवाज कि ये मामला अगर इसके ऊपर फौरन संभाला नहीं गया तो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की तरफ देखते हैं कि वहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे थे वो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर स्टूडेंट। सबसे दूसरा मामला जो सबसे अहमियत का हामिल है, सुनने वाले शायद समझ जाएं, अगर सियासी कायदीन देख रहे हैं, सियासी कोई लीडर नहीं था। उस मॉब को कौन कंट्रोल कर रहा है, और इसकी बहुत बाद में तस्दीक भी हुई है कि जनाब किसको पकड़ेंगे या किस तरह आप काबू करेंगे, और स्कैटर्ड और किस तरह एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी के अंदर हर जगह से, हर मुख्तलिफ जगहों से लोग निकलना शुरू हो गए। क्योंकि उमरकोट की मैंने वीडियोस देखी, मैं गया, हैशटैग किया एमडी कैट के ऊपर क्या क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो मुझे मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों से जो है आवाज़ आई है, और बड़ी तादाद में लोग बैनर्स निकले हुए हैं। बैनर्स पे लिखा हुआ था कि जी करप्ट सिस्टम नहीं चाहिए और दोबारा इम्तिहानात लिए जाएं, और मुख्तलिफ बैनर्स जो हैं इसके ऊपर आवेजा थे। कराची से कोई आवाज बुलंद नहीं हुई सर, इसी के लिए कि हमने जो जबकि हम देखते थे माजी में बहुत बड़ी बड़ी सियासी जो तहरीकें हैं वो कराची से निकलती थी। बड़ी मायूसी की बात यह कि जो हमारे पास कराची में जो पॉलिटिकल तंजीमें या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। कोई मसला नहीं है, शागिर्दों के लिए कोई उठ नहीं रहा। कोई मुस्तकबिल तबाह हो जाए, कोई मुस्तकबिल तबाह हो जाए, कोई सेहत तबाह हो जाए, कोई तैलीम तबाह हो जाए। जो क्रीम आगे डॉक्टर बनने जा रही है, वो आगे चल के क्या मेडिकल इदारों में काम करेगी, ये हमारा एक सिस्टम की एक नाअहली है। क्योंकि इसमें आपको चाहिए कि हमें चाहिए कि हमारे जो यहाँ पे जो लोग वोट लेके बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, दूसरी जमायतें हैं, उनको तो आना चाहिए, पर वो कोई भी नहीं आ रहा। इसलिए अभी हम भी वाइस चांसलर साहब को कॉल कर रहे थे, कॉल मुसलसल कर रही है हमारी टीम भी कि उनका भी मौक़िफ़ आए, मगर वो नहीं लग पा रहा। आप किसके ऊपर फिर जिम्मेदारी समझते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हम तो ये देख रहे थे कि जी शाबाशियाँ दी जा रही हैं, बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है। बेहतरीन बात आपने की, क्योंकि वीसी साहब एक खुद को गुरूर और अना समझ के बैठ गए, माजी में भी समझ के बैठ गए थे। हमने रिक्वेस्ट की थी, एज अ टीचर आप प्रोफेसर हैं, आप इतनी आला डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, अगर आप बच्चों के नहीं सोचेंगे तो अच्छा कौन सोच सकता है? अगर आपको लगता है चलो आप इन्वॉल्व नहीं है, जान के तो नहीं कराएंगे ना, नीचे हमला होता है ना डॉक्टर साहब, नीचे कितने लोग होते हैं माफिया के, अब वीसी साहब खुद तो नहीं करेंगे ना भाई ये इस तरह करें। नहीं, वीसी साहब अगर आपको लगता है, वीसी साहब को लगता है अगर मैंने नहीं किया तो कम से कम इंक्वायरी तो बिठाए। इसका मिसाल ये कि जब हम टेस्ट के नेक्स्ट डे हम गए डाउ यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लेंट जमा कराने, नवाज डायरी भी बैठे हुए हैं, वहां का माहौल इतना हरासमेंट फैलाई हुई थी, इदारे में किसी को घुसने नहीं दे रहे थे, और एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठाया हुआ था कि इनको कंप्लेंट जमा करवाओ। पहले तो कंप्लेंट ले ही नहीं रहे थे। जब नवाज साहब ने वीसी साहब को, वहां हमने सोशल मीडिया के तमाम मीडिया लोगों को अप्रोच किया, शोर किया, क्योंकि एक इदारा बना हुआ है, वहां एक R&D डिपार्टमेंट होता है, एक कंप्लेंट सेंटर होता है, जहां आप स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन लें। एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं थे। इतना गुरूर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ऐसा कोई फोरम भी अब तक नहीं बना है कि जहां पर किसी को अगर रिजर्वेशन, मतलब कोई ऐसा मामला हो कि जी मुझे शिकायत है तो जो उसकी सुनी जाए, या कोई मामला इस तरह की कोई भी चीज अब तक सामने नहीं आई है? चीजें मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखें फोरम्स मौजूद हैं। पहले तो शुरू में ही जब पीएमडीसी ने इनको इख्तियारात दिए कि डाओ आप कंडक्ट करें, तो डाओ को चाहिए था कि पहले कंप्लेंट सेल बनाते हैं कि ये काम करने जा रहे हैं, कोई ग्रीवेंसेस है तो यहाँ पर जमा कराएं। वो चीज़ नहीं थी। चूंकि ये ग्रीवेंसेस जमा कराना ये हमारा आईनी हक है कि हम जाके इदारों से पूछ सकते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन इदारों में तो कर्फ्यू नाफिज है। आप बीइंग ए जर्नलिस्ट, आपका राइट है कि आप इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करें, इदारा बना हुआ है, उस पे कमिश्नर बोर्ड बैठे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप कैमरा लेकर, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि डाओ यूनिवर्सिटी के उस ब्लॉक में जा सकें। सेकंड थिंग इज कि हम वहां जब गए तो वहां एक नोटिफिकेशन आवेजा था कि भाई ये इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, लेकिन हम वहीं पर ही मौजूद थे। सरकारी रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हमें जाते हुए नजर आए। वो जाते हुए क्यों नजर आए? कि उनको अपने बच्चों को शायद पास करवाना था, बाकी गरीब बच्चा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, तो ये पॉलिटिकल इशू बन सकता है वैसे, क्या समझते हैं? पॉलिटिकल देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस वक्त निकल रहा है, और मुख्तलिफ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से निकल रहा है। चंद सवाल मैं आपको अंदर की कहानी, अंदर की खबर भी जरूर दूं इस प्रोग्राम की निस्बत से। मेरा एक मासूमाना सवाल है वो उस इंतजामिया से, डाओ से, कि चलें हमने सुना था कि मोबाइल फोन ले लिया जाए चूंकि चीटिंग होती है।
हमने ये भी सुना कि भाई आप चेक करें सबको कि कहीं उनको डिजिटल वॉच तो नहीं है, दीगर चीज़ें, चीटिंग हो सकती है। आपके अगर कानून में, आपके माँ, हमारे माओं बहनों के कानून में जो बालियां पड़ी हुई थी, बालियां पहनी हुई थी, इसमें किस किस्म की चीटिंग होती है कि वो भी उतरवा दी। आज अभी भी इसका मतलब कोशिश तो कर रही थी ना नवाज साहब के चीटिंग ना हो, आपसे मोबाइल भी ले लिया, घड़ी भी, और वो भी ले लिया, फिर आप लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरा सवाल ये कि मुझे बताएं कि अंगूठी पहनी हुई है आपको, अंगूठी में क्या चीटिंग होगी? लेकिन मैं आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द हुई है सेंटर पे इसी सिलसिले में। सर ये इल्जाम माजी में भी नवाज साहब अभी भी इंक्वायरी चल रही है, अभी भी मेरे जराए ने तस्दीक की है कि इस वक्त डाओ में इंक्वायरी चल रही है कि ये सोना जो है ये कहां गया है, या आपके प्रोग्राम की निस्बत से मैं ये खबर दे रहा हूं। सोना कहां गया मतलब? वो जितने कैंडिडेट आए थे उनसे सोना उतरवा के दिया गया था, और अभी तक मेरे जराए ने तस्दीक की है, मेरे सोर्सेज ने, कि वो सोना उन बच्चों को वापस नहीं किया गया। इस हद तक करप्शन की जा रही है। मेरा सवाल ये, आर यू सीरियस? दोबारा मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चों से जो उनके गैजेट्स या कोई चीज ली गई थी उसमें से बहुत सारी चीजें वापस नहीं की गई हैं। सोना गोल्ड नहीं किया गया, आज भी इंक्वायरी चल रही है, आज भी उनकी तो कोई रिटर्न में कोई एप्लीकेशन भी नहीं आई, नो एनी एप्लीकेशन, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है उस मामले को। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ कि चलें ये तो एक मिससेप है। मेरा सवाल ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लाड़काना में इटसेल्फ लाड़काना की यूनिवर्सिटी ने एक लेटर लिखा एसएसपी को कि फला फला बंदे जो हैं वो दूसरे लोगों की जगह पर बैठ गए थे, तो अब जो है वो ये जितने लोग बैठे हैं इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल की जाए। क्या इटसेल्फ चार्जशीट नहीं है? अगर एक एफआईआर कब, ये दरखास्त कब दी गई? ये वर्बली दी गई है? इन रिटन। ये कौन से थाने को, एसएसपी को मूव हुई? एसएसपी लाड़काना को मूव हुई। अब मुझे बताएं, इस पर मैंने एक साइटेशन जरूर निकाली है कि इंडिया में एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई, पूरी इंडिया में जो है वो दोबारा मेडिकल कॉलेज की टेस्ट करवाई गई थी। आई एम गोइंग टू गिव दिस प्रेसिडेंट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं कोर्ट ऑफ लॉ को की खिदमत में रखूंगा कि अगर इंडिया में एएलआर में वो रिपोर्टेड जजमेंट है कि अगर एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो वो पूरी एमडीकेट जो है वो रिपीट की जाती है। क्या यहां पर हजारों बच्चों के साथ ज्यादती हुई है? चले मैं गलत हो सकता हूं, डॉक्टर साहब गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, क्या पूरे सिंध के बच्चे गलत हैं? क्या 184 185 जो क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में चल रहे थे, क्या ये सारे गलत हैं? चले सब गलत हैं, आप इंक्वायरी कमेटी तो बनाएं, इंक्वायरी तो करें। अच्छा चलें ये गलत है, ये आपने सब कुछ ठीक करवाया, क्या माजी के जो, मैं अजमत रहमानी साहब की तरफ ही जाऊंगा आप, क्योंकि बहुत बड़ी बातें आपने ना नवाज साहब बहुत बड़ी चीजें डिस्कस की हैं। अजमत रहमानी साहब हेल्थ बीट को भी रिपोर्ट करते होंगे और एजुकेशन तो उनके भी ज़हन में होगी। अजमत साहब ये नवाज साहब क्या क्या फरमा रहे हैं इसमें, मतलब मुझे थोड़ा सा बताइएगा ना कि क्या मामलात हैं, ये किस तरह ठीक होंगे? तो हॉरिबल चीजें हैं। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मामलात जितने इन्होंने बताए इससे ज्यादा गंभीर है। अच्छा। और आपने एक बात इनसे पूछी थी कि आपके पास मतलब क्या सबूत है? आप कह रहे हैं कि इस दफा 20 पेपर लीक आउट हुआ है और एक रोज पहले हुआ है ना? जी यही बात थी। जी जी अजमत साहब। अच्छा, ये बिल्कुल 110% ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी, कि रात को फोन आया मुझे 2-3 कैंडिडेट्स का कि हमें फला लोग ये बात कर रहे हैं कि आप आ जाएं, 10 लाख रुपए लेकर के आ जाएं और हम आपको पूरे का पूरा पेपर देते हैं, लेकिन आप एक बीच में गारंटर रखेंगे, वो हमें गारंटी देगा आपकी, और देन हम आपको पेपर दे देंगे। अजमत साहब मुझे सुनाई नहीं दिया, शायद नाजरीन भी भोले भाले होते हैं ना, उनको आवाज नहीं आती, दोबारा मुझे सुनाई दे, थोड़ा रिपीट कर देंगे आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर शायद रह जाती है। मैं ये दोबारा रिपीट कर दिएगा प्लीज, बड़ी अहम बात की आपने। बीइंग अ जर्नलिस्ट, लोग हमसे एजुकेशन की खबरें पूछ रहे होते हैं, एजुकेशन के अपडेट्स ले रहे होते हैं, हमें बिल्कुल तो कर रहे होते हैं इस हवाले से। तो मुझे 3-4 स्टूडेंट्स का फोन आया जी कि फला लोग जो हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया और हमें बताया कि 10 लाख रुपए हम लेंगे, आपको एमडी कैट का जो पेपर है ये पूरे का पूरा देंगे। अच्छा, अब सवाल ये आता है जहन में कि भाई ये कैसे मुमकिन होगा कि 10 लाख आपको दे दें, कल ये पेपर ना आए तो हमारे 10 लाख का क्या होगा? बिल्कुल। तो उसके लिए माफिया जो है ये बीच का कोई बंदा तलाश करते हैं और बताते हैं खुद ही कि आपका फला जो बंदा है ताल्लुक वाला, उसके पास आप पैसे रखें, हम आपको उसकी गारंटी पे पेपर दिखाते हैं और देते हैं, आप हमारे पास 5-6 घंटे आए, पेपर देखें, हम आपको मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं करेंगे बल्कि आप हमारी लोकेशन पे आएंगे और पूरा पेपर देखेंगे, और इसको यहीं पे किताबें बैठ के रट्टा मारें या जो भी करें, और कल अगर ये है ही नहीं, यही जो पेपर हम आपको देंगे ये कल आ गया
तो वो बंदा जिसके पास आपके पैसे रखे होंगे वो हमें डिलीवर कर देगा कि यही पेपर था। ये सीन इस साल भी चला है और ये पिछले साल भी चला था, लेकिन ये FIA कुछ नहीं करेगा। ये जस्ट बस सर आप बड़ी ना अहम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों पे इशारे मिल रहे हैं, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है एक मुनज्जम माफिया है जो इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड के अंदर नजर आता है, अब इतने अहम और इतने हसास इम्तिहानात के अंदर भी नजर आ रहा है। मतलब मैं समझने से कासिर हूं कि कौन लोग हैं जो अब इस चीज को काउंटर नहीं कर पा रहे या चाहते नहीं है। अजमत साहब, अच्छा, मैं आपके लिए भी और ये जो एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़ा जबरदस्त इक़दाम उठाया है, इनके लिए भी ये यकीनन शॉकिंग खबर होगी जो मैं देने जा रहा हूँ। गुज़िश्ता बरस मैंने RTI किया था और उस खातून का डेटा मैंने मीडिया पे लाया था कि ये जो डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो खातून MD कैट की हेड बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये पेपर लीक हुआ था, उसको ग्रेड 19 में रखा था इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे। वो BA फेल थी। क्या BA फेल थी? मैंने उसकी डिग्री अभी भी अहमद रहमानी साहब, ये आपको इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से राइट टू इन्फॉर्म इदारा बना हुआ है पूरा? जी बिल्कुल, मैं वही शॉकिंग। मैं अपने नाजरीन को, अजमत साहब मुझे 1 सेकंड दिएगा, मैं अपने नाजरीन को समझाना चाहता हूं, सरकार ने एक इदारा रखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी पब्लिक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत हो जो आप चाहते हैं कि जनाब मैं देखना चाहता हूं आया ये दुरुस्त चीज है या नहीं है, या अपनी मालूमात के लिए, जाती मालूमात के लिए, तो आप पहले दरखास्त देते हैं कंसर्न इदारे को, और अगर वो नहीं देता आपको वो मालूमात जो आप हासिल करना चाहते हैं तो इदारा मौजूद है राइट टू इन्फॉर्म का, और उधर आप जाके इंफॉर्मेशन कमीशन, और वहां पे जाके आप अपनी दरखास्त, और ये तमाम ये उसकी बात कर रहे हैं अजमत रहमानी साहब। तो अब मुझे हैरानी हो रही है कि जो साबका खातून थी वो BA की डिग्री भी नहीं थी उनके पास, वो BA फेल थी। मैं उनकी अपनी सोर्सेज की बुनियाद पर कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आया था और उस पर मैंने व्लॉग भी किया था और मैंने रिपोर्ट भी किया था कि ये जो खातून MD कैट करवा रही है, डॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से हेड बनाई गई है इस सिस्टम के लिए, वो खुद BA फेल है और उसको ग्रेड 19 पे कैसे रख लिया गया? सर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा उसके बाद भी अजमत साहब बताइएगा। मैं चाहूंगा और कोशिश कर रहा हूं मैं कि मौक़िफ़ आए, मेरी टीम कोशिश कर रही है, फोन कॉल्स की है, मैंने भी प्रोग्राम से पहले फोन कॉल्स किया, और मैं पूरा प्लेटफॉर्म खुला रखूंगा तमाम MD कैट, PMDC और दीगर इदारों के लिए कि आएँ बताएं ये जो इतने अहम इंकशाफात इस प्रोग्राम कराची टुडे में हो रहे हैं। जनाब बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चे जज्बाती तौर पर क्या क्या सोचे, वैसे ही दुश्मन अनासिर हमारे बच्चों को जो है वो मायूस कर रहे हैं, दुश्मन अनासिर इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर, बहुत ज्यादा खराबी है। तो आप क्या चाहते हैं कि इतना उनके अंदर नफरत भर दें? आप क्या चाहते हैं, क्यों इसके ऊपर कंसर्न अथॉरिटीज जो है वो अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में नहीं दे रही? अजमत साहब मुझे तो बहुत तकलीफ है क्योंकि मैं देख रहा हूं इन बच्चों के, उनको भी देख रहा हूं, उनके माँ बाप की जो गुफ्तगू है वो भी सुन रहा हूं, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है। अली रजा साहब, ये कहते हैं कि इंसान का जो नाम होता है ना आम आदमी का, उसकी शख्सियत पे असर होता है। तो ये बात जाहिर है, आपका नाम अली और फिर रजा, तो ये हिम्मत और ताकत इसलिए आप में है कि आप ये सारा सच जो है वो कौम के सामने रख रहे हैं। क्योंकि मेरा नाम भी अजमत अली है तो उसका मुझ पे भी असर है। तो जब भी हमने ये सारा कुछ बावजूद इसके के प्रेशर भी था, सारी चीजें थी, ये निकाल के लाए, आज तक उस खातून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसने भर्ती किया, क्यों भर्ती किया, क्यों इतना बड़ा सेटअप उसके हाथ में दिया? FIA इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद उस खातून का कुछ नहीं बिगाड़ सका है। तो फिर आप अंदाजा कर लें कि मुझे क्यों FIA के नोटिफिकेशन पे हंसी आती है कि इस साल फिर इन्वेस्टिगेशन FIA कर रहा है। तो कुछ नहीं हुआ ना गुज़िश्ता बरस, तो फिर इस साल हो गया, तो होगा कुछ नहीं। मैं हालात आदरा को देख करके ये बात कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू किया अजमत रहमानी साहब, आपकी तरफ आऊंगा ना, आप लीड करें। अब ये सिचुएशन है जनाब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्या करें? पूरे सिंध में माजी की तरह यंग डॉक्टर एसोसिएशन एक वाहिद तंजीम है जो हमेशा जहाँ बदनज़मी होती है, जहाँ मेरिट का खिलाफ होता है, वहाँ हम अपना रोल अदा करते हैं। और अब भी ये वादा करते हैं सिंध के शऊर से, कह रहे हैं कि वो जो खातून है वो खुद भी सर, हम सिंध के शऊर को, सिंध के मेरिट को और सिंध की आवाम जो हमारे लोअर मिडिल क्लास से वादा करते हैं, इन चोरों को हम जिंदा यहाँ घर में सुकून से बैठने नहीं देंगे। जो अजमत साहब ने नाम लिए हैं वो बिल्कुल मैं इनको सेकंड करता हूँ। ये वही लोग हैं
जिन लोगों को मतलब मुनज़्ज़म माफिया, अब इशारा उस तरफ माफिया कर रहे हैं। है, जो जिनके पास डिग्रियां भी नहीं है, जिनको 17 से लेके 20 ग्रेड में प्रमोट किया गया। जब जिना के वीसी बने थे प्रोफेसर अमजद सराज साहब, इनको डाउ से जिना में लाए। सुराब ब्रादर्स का नाम भी सुना होगा, जो एफआई सर, में, मैं तो मुझे नहीं पता, सुराब लेकिन ब्रादर्स दोनों ब्रादर्स हैं जो कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर थे सिक्योरिटी इंतजामिया की डाउ की। फिर उनको जिन्हा में ट्रांसफर किया गया, वीसी साहब ने उनको ट्रांसफर किया। पता नहीं ऐसी क्या, ऐसी वीसी साहब को इतना फेवर दे रहे हैं, उनको मैं समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या माफिया है। अच्छा, जो ये उनको पूरे सिंध के जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ इन 2 मराकज में आएंगे, ये भी एक पेनफुल चीज है कि मतलब ऐसा ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये सर कितने टोटल इम्तिहानी मराकज बनाए गए? कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाब शाह, मीरपुर खास, टोटल कितने थे? 4 से 5 सेंटर थे ना। कितने सेंटर्स थे टोटल? 5 से 6 सेंटर पूरे सिंध के लिए। जी। और उसको उनको हेड कर रहा था डाओ, पीएमडीसी ने उनको एम्पावर किया था कि डाओ इज दी अथॉरिटी जो टेस्ट कंडक्ट करेगा, पीएमडीसी के एमा पर करेगा। और पूरे सेंटर्स बनाए गए थे और उन सेंटर्स में ना पीने का पानी था, ना बैठने के लिए कुर्सियां थी, ना पंखे थे, ना शेल्टर था, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही बच्चे बैठे हुए थे। और उसके बाद ये जो पेपर है वो ऑलरेडी लीक हो चुका था। उसके बाद अब एक सवाल सिर्फ करूंगा, क्या आइंस्टाइन को बिठा दें इस दौर में? आइंस्टाइन को ले आएं और आइंस्टाइन को भी कहेंगे ना अब टेस्ट कंडक्ट करें, 200 सवाल हैं तो उसमें से 150, 150, 180 करेगा, 200 में से 200 सही नहीं करेगा। यहाँ पर 199 तक सही आए हैं। क्या 199, हाउ इट कुड पॉसिबल कि 199? इसके ऊपर नाज़रीन आगे भी बात करेंगे। वक्त हुआ है एक वक्फे का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर फौरी हाजिर होते हैं।